जोरदार तालियों से इनका स्वागत है। मैं तो एक ही बात कहना चाहूँ, मैंने विजयपाल जी आचार्य जी के सामने भी सम्मुख एक बात रखी थी कि आज अगर हमारे हमारी ये छात्रा ने कल एक बहुत अच्छा एक भाषण दिया था जिसमें राजनेता का भी जिक्र किया था। उन्हीं बातों को लेकर के विजयपाल जी और कार्यकारिणी को एक बात कहना चाहूंगा कि जब भी कोई विधानसभा का या कोई ऐसा चुनाव आता है तो आर्य समाज की तरफ से भी हरियाणा प्रदेश के चाहे कोई दल हो उनमें एक प्रस्ताव होना चाहिए। और जब किसी भी हरियाणा प्रदेश के किसी आर्य समाजी परिवार को या किसी को टिकट मिलती है तो उसको आर्य समाज ने एक प्रस्ताव पास करके उस पार्टी का भी चाहे वो किसी भी दल से हो, और जब वो विधायक बनता है, क्योंकि पहले प्रोफेसर शेर सिंह जी आर्य हमारे विधायक थे, मंत्री थे, उन्होंने आर्य समाज के लिए बहुत कार्य किए थे। स्वामी इंद्रवेश जी थे और भी अनेक प्रकार के हमारे अनेक तरह के हमारे इस जो संस्थाओं से जुड़े हुए बने थे। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है, आज कल भी आप लोगों ने देखा होगा कि आपका अगर बनाया हुआ कोई नुमाइंदा आपके बीच में आएगा तो फिर आपने किसी को मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कल हमारे जितने मेहमान आपके बीच में आए थे तो उनसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ी थी। उन्होंने एक ही बात कही थी, हमारे पुराने साथी हैं, परमात्मा के और इस आर्य समाज के आशीर्वाद से सभी संपन्न घरों से हैं, सभी बढ़िया पोस्टों पे बैठे हैं। मेरे दोनों साथी थे, सोमवीर भी और मनदीप भी, दोनों को जो गुरुकुल की कार्यकारिणी ने जो कुछ इच्छा रखी उसे कई गुना फालतू मैंने अपने पास से उनको कहा कि आपने इतने का ये सहयोग करना है, आपने इतने का सहयोग करना है। उन्होंने बिल्कुल निसंकोच होकर के वो सारी बातें मानी। उसके अलावा एक बात और कही, इसके अलावा भी अगर कन्या गुरुकुल में हमारी तरफ से कोई सहयोग की जरूरत होगी तो वो भी हम करेंगे। और आज हमारे बीच में हमारा साथी, हमारा भाई, हमारा पड़ोसी आनंद चेयरमैन हमारे बीच में आए। इनको टेलीफोन के माध्यम से ही आपके बीच में कल वाले भी आए, राज भी, और इनसे मैंने बातचीत करी तो इन्होंने भी एक ही बात दिल खोल के कही, भाई साहब आप हमारे भाई हो, जो भी इस गुरुकुल के लिए जो भी आदेश दोगे मैं करने के लिए तैयार हूं। लेकिन मैंने गुरुजी रणधीर जी से पूछा, चेयरमैन जी आ रहे हैं, आपका कितना सहयोग कराऊं, क्योंकि कसूर इनका भी नहीं है, पीछे हमारे जितने चीफ गेस्ट आए वो मेरी तरह थोड़े से कंजूस थे। गुरुजी बोले 51,000 रुपया में काम चल जा। मैं बोले गुरुजी आप तो बतलाओ में कोई फायदे थे। बोले क्या बात है भाई, 51,000 रुपये तुझे मारे बुद्ध देव जी लाके रह देन में मारे जो तंजी से मारे जो इस युग के साथ 51,000 लाख रुपये ना को। तो बोले क्या कहूँ, तो मेरे को छोड़ देना फिर डूबेगा। मैंने आनंद की तरफ से भाई कोई 51,000 ने तो और किन्ने 11 लाख रुपए भाई आनंद की तरफ से इस गुरुकुल के सहयोग से मैं घोषणा ने ये डिमांड करी थी, इन्होंने मंजूर कर दी। और आनंद भाई से कहूंगा कि एक बार खड़े होकर के ये 11 लाख रुपये भाई एक बार स्वीकार भी कर ले खड़ा होकर, आपके बीच में पूछ जाएंगे। इसमें और एक बात कह दी भाई, मैं चेयरमैन कई साल से आराम में सहयोगी है, एक आहुति उनकी नू डालेंगे पूरे कार्यकाल 5 साल तक तब न्यू बरसी जाइए। और भाई मैं कल मारे गुरु जी कहने लगे, बोले प्रधान जी खर्चा बहुत ज्यादा से गौशाला के बारे में विचार करा सा ओके, तो गौशाला की टाल मखा गुरु जी आज या शब्द कह दिया फिर ना कहियो। तो इसे बताओ कितने चाहिए साल में, आपने वार्षिक उत्सव आगे लाओगा, अब इस उत्सव में लगभग 50 लाख के ऊपर का किया और एक साल तक 50 लाख खर्च कर लियो, अगली साल ये साथी फिर फोन कर दियो फिर हुए आऊंगे, कम पैसे लाओ बनो, पैसा की चिंता मत करो। और गौशाला की और कन्या गुरुकुल के बारे में कोई कोताही ना बरत दियो। यहाँ जितनी भी हमारी अध्यापिकाएं हैं जो गौशाला में रमेश काम करिए से हमारे कलरक सुबेर से किसी की कोई सैलरी मरीज में कितने कोताही नहीं बरती हो। एक परिवार, इसमें वैसे तो सारा परिवार का एक सहयोग होता है और सारे सहयोगी के तौर पे करते हैं। तो भाई 11 लाख रुपए के लिए भाई आनंद जी का जोरदार ताली से। और मैं एक बात बताना चाहूंगा, आज जैसे कल
हमारी डीओ साहब भी आई थी, वो भी शिक्षा के बारे में एक बार कह रही थी। लेकिन मैं एक बात बताना चाहूंगा, मैं हिमाचल देवव्रत, हमारे गवर्नर थे, मेरे पिताजी के पुराने मित्र थे, मैं और संपूर्ण सिंह उनके पास गए थे। देवव्रत जी ने मेरे को एक बात कही थी, ये 4-5 साल पहले की बात है भाई। उस टाइम क्योंकि 3 साल कार्यकाल एक बार था, मैं इस गुरुकुल की जिम्मेवारी सारी कमेटी ने मेरे को दी थी। तो उन्होंने एक बात कही थी कि आप इस पद्धति पे तो चलाओ, लेकिन ये जो हरियाणा बोर्ड की ये शिक्षा ये भी चलाओ। लेकिन वो बात मेरे को हजम नहीं हुई, ना मैंने विचार किया, क्योंकि आज जो हमारी शिक्षा नीति है, आप बुरा मत मानना, जो देश वही तरक्की करता जिसकी संस्कृत और संस्कृति ठीक हो। और इस मौजूदा जो शिक्षा नीति है उसमें हर बच्चे के हाथ में मोबाइल टैब सरकार ने अपनी तरफ से संभलवा दिया। और आज वो माता पिता बड़े दुखी हैं, क्योंकि मेरी मिसेज भी सरकारी टीचर है, उनके पास ये शिकायत आती है कि वो टैब आपका जमा करा लो, हमारे तो घर में भारी बखेड़ा खड़ा होगा लोगों की शिकायतें बच्चों के आपस में। पहले तो भाई वो शरारत करा करता बच्चा तो गांव के चौक में जाई पूछा करते, अमर सिंह भाई मेरा छोड़ा था, तूने देखा उसे ही गलती थी, बता दिया करते भाई इसने पहले वाला बात को इसने क्या करी। अरीब सुबह गरीब पुलिस आओ, बोला क्या बात, बोला तेरा छोरा की शिकायत से। अरे बोला छोरा तो भाई कई दिन तो हुआ घर तो बाहर कौन गया, छोरा की शिकायत केस। जब कंप्लेंट बढ़ी, बोला इसने मोबाइल पर चीटिंग करा की, सर भक्ति बात लिख रखी है। आज का लाले तो अल्पाज छोड़ में सूते कमरे में बैठे करें ना करके हो तो बताओ। तो मेरा साथी है, मैं बताऊंगी, खेत में रहता है उसका बेटा, कभी गांव में भी नहीं जाता, और उसने कोई सट्टा खेल लिया 10 लाख रुपए लाके, और उसने बेरा पाटा तो वो गांव में गया, बोला भाई बैठे, उन्हें बोला भाई मेरा छोरा क्या, बोला भाई तेरा छोरा तो बहुत बढ़िया है, कहते गांव में आओ ना, कहते उसकी शिकायत नहीं। अरे बोला छोरा देख कितना बढ़िया, बताओ सर घर ही बैठे बैठे ना 10 लाख को दिवाली हो गाइड दियो मेरे, घर ही बैठे बैठे। तो भाई मेरा और एक संस्कार, गुरुकुल में पढ़े हुए हमारी चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, एक बात की गारंटी मैं देता हूं, बुढ़ापे में आर्य समाज के परिवार में कोई बूढ़ा बुजुर्ग कोई दुखी नहीं मिलेगा। अगर सेवा भाव है तो इस गुरुकुल के कार्यकारिणी गुरुकुल में, ये मेरे कहने की बात नहीं। और एक बात और कहना चाहूंगा, आज के जो हालात है, अब मैंने देखे बहुत बड़े बड़े घराने, अब हर आदमी इतना बिजी हो चुका है, चाहे कोई हो चाहे मैं हो या और हो, किसी भी अपने बच्चे को टाइम देने का किसी के पास वक्त नहीं है। एक दौड़ लगी हुई है कैसे पैसे कमाए पैसे कमाए पैसे कमाए, लेकिन असली पूंजी वो भूल गए, उसकी अपनी औलाद होती है, उसे अपने बच्चे होते हैं। अगर वो सारी उम्र पैसे कमाता है, करोड़ों रुपए कमाता है, और उसका बच्चा गलत नीति और गलत शिक्षा के आधार पर जब चलता है, ऐसे जैसे मैंने उदाहरण दिया, कहीं 10 लाख का कहीं कितने का मैच खेल जाते हैं कोई गलत नीतियों से, उस पैसे को बर्बाद करते हैं। तो उस टाइम वो जब बूढ़ा हो जाता है तो उसको एक बात याद आती है कि अब मैंने तो मेरी सारी जवानी जो है पूंजी कमाने में लगाई, और आज मेरी औलाद उसी पूंजी को बर्बाद कर रही है। जब वो बैठ करके सोचता है असली पूंजी तो मेरी अपनी औलाद थी, उसको मैंने कभी समाया नहीं, अब पछताने से क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। आज मैं अखबार में देखा खटिया गांव की हमारे बिटिया अच्छी इसमें सिलेक्शन हुआ है, वीडियो के माध्यम से देखा ट्रैक्टर जोड़ रखा है, और रिजल्ट आने के बाद भी खेत में कपास चुग रही है। ऐसे बच्चे अब कह रहे थे ना, बोला कल एक साथी भाषण दे रहा था, हम बोला प्राइवेट स्कूल में अच्छी शिक्षा के लिए भेजते हैं, और वो सोच के भेजते हैं कि हमारा बच्चा अच्छे IAS पढ़ेगा। मैं एक बात बताना चाहूंगा, इसी पचगामा गुरुकुल की एक लड़की IAS भी पढ़ी, वंदना चौहान, ये मेरे कहने की बात है रिकॉर्ड में। तो यहाँ गुरुकुलों से पढ़े हुए बच्चियां भी, लड़कियां लड़के भी अच्छे IAS पढ़ते हैं। इसके अलावा जो सेवा यहाँ करते हैं
और आगे आगे तो एक ही साथ टाइम आ गया। भाई एक बात और बता दूं, पीछे भी एक बार हुआ है, बड़े बड़े राजघराने जब कहीं रिश्ते की बात होती है, मैं तो कोई हमारा पंडित जी बैठे हो तो नाराज ना होइए भाई, अब हम रिश्ते के लिए बात करते हैं तो पंडित जी के पास जाते हैं और पंडित जी कहता 33 मिल गए, 32 मिल गए, काल सर्प योग से इसकी पूजा पाठ करनी पड़ेगी, लाख रुपये पूजा के दे दे भाई, पंडित जी गण मिला दे। पंडित जी 36 गण मिला, फिर बोला ब्याह कर दे, नफराम होगी, और पता लगा 6 महीने पाछे तलाक हो गया। मैंने ये बताओ, हमारे दाते परदाते हमारे माता पिता यहाँ की हमारे तक भी कहते गुड़ कौन मिलाए, और कहते घर मौसम हो तो बता दो। और आजकल जो गुड़ मिलाऊ से उनका एक का घर में 3 महीना 6 महीना पकड़ रहा हो तो बता दो। तो वो है तो विश्वास नहीं है तो और क्या है भाई। इस अंधविश्वासों से दूर होकर के मैंने देखा है कई बार शहर में अगर कोई मेहमान आता है, कोई बच्चा पढ़ता है, हैरानी की बात है उस बच्चे को ये नहीं पता मामा मामी नाना नानी दादा दादी रिश्ता, कोई रिश्तेदार घर आता है तो बोला बच्चा डिस्टर्ब ना हो जाए, एक अलग से रूम बनाते और उसको रिश्तेदार से भी नहीं मिलाते। और कई कई तो ऐसे हालात, कोई रिश्तेदार मर पड़ के किसी शहर में चला जा, घंटी बजा के पूछो बोला जी माँ पिता तो कोई नहीं है, वो तो बाहर गए हुए हैं तीर्थ पे, बोला गंगा जी घूमने के लिए। अरे हमारे बूढ़े बुजुर्ग कहते थे अतिथि भगवान का दर्जा होता है। अरे भगवान अतिथि आपके घर पे आए उसके लिए तो द्वार कुआर खोले नहीं, और फिर गंगा जी जाकर के बोले हम पूजा पाठ करा के आए, क्या फायदा भाई? कोई फायदा हो तो इस बात का बताओ, ये मैं हकीकत बातें बता रहा हूं। मैं हुडा सेक्टर 13 में रहता हूं, आज से 14 साल पहले गया, मैं सेक्टर का प्रधान बना, वहां 2 बार एमसी चेयरमैन बना। लोग मुझे चाय पानी के लिए घर घर ले जाते थे, कहते थे प्रधान जी मेरा ये बेटा है, एक बेटा है अमेरिका में, बड़े चाव से कहते थे। ये 2 बेटे हैं, दोनों के दोनों विदेश में हैं। लेकिन पीछे कोरोना काल का जब दौर आया, वो बूढ़े माँ बाप वो जो विदेश में बैठे थे, वहां से एक कॉल आती थी, मेरे माता पिताजी का ध्यान तो हो गया डॉक्टर को, भाई डॉक्टर और किन खर्चा से मैं तेरा खात्म पैसे डलवा दूंगा, इनका अंतिम संस्कार भी तू ही करती है। आज ये हालात है कि हम किसी के घर जाते थे, उसका बच्चा विदेश में हो, इस बात से संकोच करता है, कहते न्यू बता दी आगे वो बच्चा तेरा विदेश में। हाँ एक उदाहरण बताऊंगा, गोपी गांव के ही बैठे होंगे, मेरा एक साथी था साधुराम, मेरे हुडा सेक्टर 13 में रहता, अपने माँ बाप का इकलौता बेटा, उनके माता पिता भी बुजुर्ग हो गए, मैं उनसे कई बार मिले जाता था। मैंने वो साधु आया, मैंने उसको एक बात कही, भाई साधुराम तू अपने माता पिता की इकलौती औलाद है, मेरा साथी है, मेरा एक सुझाव है, आप ये माता पिता अब इस आयु में ये काम नहीं कर सकते, तो आपने उस विदेश में क्या करोगे? जिस जननी माता ने, जिस माता पिता जो अनमोल है, जो सबसे बड़ी धरोहर राशि है, अगर वो तंग पाई तो आपका कोई फायदा नहीं। उस साधुराम ने विदेश से अपना विदेश छोड़ करके पिछले कई सालों से अपने माता पिता के पास रहता है। ये गोपी गांव के और भी बैठे होंगे कोई साथी, वो अपने माता पिता के पास रहता है।